सेवा कर रहा है तो बिल्कुल नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। आपको जैसे सबको पता ही है कि किसान जो है कई दिन से लगातार से रोड पर चल रहा है और उनका एक ही मकसद है दिल्ली पहुंच करके मोदी सरकार को घेरना। तो आप देख सकते हैं टोल पर यहाँ पर कल शाम से ही यहाँ पर किसान पहुंच गए थे और उन्होंने रात्रि ठहराव यहीं पर किया था। तो जहाँ पर किसान एक और अन्नदाता है, वहीं पर ये किसान जो है दूसरों की मदद करने वाला भी है। यहाँ पर जो लंगर की व्यवस्था है किसान द्वारा खुद की गई है। यहाँ पर जहाँ किसान दिल्ली की ओर कूच करके अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं, वहीं कुछ किसान भाई जो हैं लंगर की व्यवस्था को संभाले हुए हैं। और लंगर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भट्टी भी यहाँ पर लगी हुई है, चाय के पतीले हैं, सब्जी के पतीले हैं, यहाँ पर खाने का जो राशन है पूरी व्यवस्था की गई है। चाहे वो सुबह के नाश्ते में रस ब्रेड हो या फिर दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, यहाँ पर खाने की व्यवस्था भी किसानों द्वारा ही की गई है। तो आइए हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं, उनसे जानना चाहेंगे ये जो लंगर की व्यवस्था की गई है तो किस भाई की ओर से की गई है। आप देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा एक जत्था है, ये सारा जत्था जो है यहाँ पर सेवा करने के लिए ही एकत्रित हुआ है। आइए हमारे साथ एक भाई साहब है, उनसे जानना चाहेंगे यहाँ जो लंगर की व्यवस्था की गई है किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने इकट्ठे होकर के ये व्यवस्था की है आपकी। मैडम, हम भी एक किसान हैं और पंजाब के किसान संघर्ष कर रहे हैं, हरियाणा के किसान भी संघर्ष कर रहे हैं और हमारे जो किसान भाई पंजाब के हैं वो कल से चले हुए हैं जी। और रात भर ठंड में भी रहे हैं, आ रहे थे। उनके लिए हम ये सहयोग है, उनके लिए चाय नाश्ता सारा उनके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है ताकि वो अपना सुबह नाश्ता कर सके, चाय पानी पी सके, लंगर ले सके और आगे दिल्ली के लिए कूच हों। तो जो किसानों का हम सहयोग, हम भी किसान हैं, किसानों के लिए ये लंगर का चाय का व्यवस्था सारी हम कर रहे हैं। तो इसमें आपको कहीं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई मदद दी गई है? प्रशासन और सरकार की ओर से हमारे को कोई मदद नहीं, किसी प्रकार की मदद नहीं है, बल्कि परेशानी कर रहे हैं हमारे को। जगह जगह हमारी यहाँ गाड़ी रोक रहे हैं, जगह जगह हमारी यहाँ ट्रॉलियाँ रोक रहे हैं। सरकार तो हमें हर तरह से परेशान कर रही है। ये तो हमारी किसानों की हिम्मत है कि हम ये अपना उनके लिए उनका सहयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आज दिल्ली के लिए कूच हो गए हैं यहाँ से पानीपत से, और आज शाम तक दिल्ली में एंट्री करने की हम कोशिश करेंगे। तो सरदार जी, व्यवस्था यहाँ तक तो ठीक है, किसान आगे भी जा रहे हैं, क्या ये व्यवस्था साथ साथ चल रही है उनके? बिल्कुल साथ साथ व्यवस्था दिल्ली तक ये व्यवस्था है। ये हमारे जगह जगह जहाँ गुरुद्वारे हैं, जहाँ हमारे किसान भाई हैं, हमारे किसान नेता हैं, जगह जगह उन्होंने ये प्रबंध बनाए हुए हैं। खाने का, चाय का, हर तरह से प्रबंध हैं। और जो हमारे ट्रॉली वाले पंजाब से आए वो अपने साथ भी पूरा राशन लेके आए जी। कम से कम हफ्ते का राशन वो अपने साथ भी लेके आए। फिर जो हरियाणा के हमारे किसान भाई हैं वो पूरा सहयोग दे रहे हैं। आपका शुभ नाम? अमरीक सिंह उरलाना। इस व्यवस्था को लेकर तो इस व्यवस्था को लेकर के क्या कहना है? जो व्यवस्था आपके सारे भाई बनाए हुए हैं और प्रशासन का जो दबाव है आप लोगों पर, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, हमारी सरकार से ये पहले तो गुजारिश थी, उससे प्रार्थना थी, लेकिन अब सरकार से हम कुछ मनवा के छोड़ेंगे। जो सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है, जो 3 अध्यादेश पास किए हैं, ये मानो भी ठीक है, मानते हैं अभी अध्यादेश ठीक हैं जी। उसमें उन्होंने जो चौथा अध्यादेश जो पास करना था, एमएसपी का करना था, उसमें लिखना था उसको पास करना था, एमएसपी नहीं तोड़ेंगे। मोदी साहब कहते हैं एमएसपी नहीं टूटेगी। मोदी साहब 2014 में इलेक्शन से पहले ये कहते थे स्वामीनाथन रिपोर्ट लाएंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो वो बातें मोदी साहब की कहाँ गई? हर पल पल में मोदी साहब झूठ बोलता है, देश का प्रधानमंत्री होते हुए झूठ बोलता है। हम कैसे विश्वास करें वो एमएसपी को रखेगा? एमएसपी 1 साल के बाद किसानों का फसल को कोई नहीं पूछेगा। ये कहता है किसान अपनी मर्जी से बेच सकते हैं। किसान मर्जी से कहाँ बेचेगा, कहाँ जाएगा? रेडीज किसान नहीं लगा सकता, कहीं ट्रॉली पे लेके कंडा रख के कहाँ बेचेगा उसको? मंडियाँ बंद हो जाएंगी, किसान परेशान हो जाएगा। चाहे किसान है जो गुलाम हो जाएगा, बड़ी कंपनियों को गुलाम हो जाएगा। किसान मजदूर का काम करे, अपने ही खेतों में मजदूरी करेगा।
तो देखिए यहाँ पर अमरीक सिंह जी ने बखूबी बताया कि किसान जो है अपनी फसल को 1-1 किलो करके नहीं बेच सकता और कहीं ना कहीं उसको थोक रेट में अपनी जो है फसल बेचनी पड़ेगी। और जहाँ तक सवाल है किसान का, अगर किसानों के खिलाफ ये अध्यादेश लागू हो जाते हैं तो वो इन अध्यादेशों के अनुसार जो पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा किसान। तो देखिए आप देख सकते हैं किसानों का जो रेला है लगातार यहाँ से जारी है और यहाँ पर सुबह 8 बजे से हमारे सहयोगी जो हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब से ये काफिला चला आ रहा है। और ये काफिला जो है इतना लंबा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। 1-1.5 घंटे से लगातार गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी भारी मात्रा में गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं कि उनकी गिनती कर पाना असंभव है। तो आप देखिए कि जैसे पूरा देश मानो आज सड़कों पर उतर आया है, तो मानिए सरकार को भी मानना चाहिए कि पूरे देश को सड़कों पर उतारने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि किसान अगर रोड पर आ जाएगा तो खेतों में काम करेगा कौन। अगर खेतों में काम किसान नहीं करेगा तो आम जन के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो सरकार को चाहिए कि जो अन्नदाता अपने खेतों में भरी सर्दी में भरी दोपहरी में काम करने के बाद सबका पेट भरता है तो उनकी मांगों को मान लिया जाए। आपको बता दें कि किसानों का कहना है तीनों अध्यादेश मानने को वो तैयार हैं। बकायदा उसमें एक लाइन MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य लिख करके यह लिख दिया जाए कि इससे कम दाम में किसी भी किसान की फसल नहीं खरीदी जाएगी तो वो इन अध्यादेशों का स्वागत करेंगे। अन्यथा जब तक ये तीनों अध्यादेश वापस नहीं लिए जाएंगे किसान इसी तरह से सड़कों पर उतरता रहेगा और दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेगा। तो आइए हमारे साथ और भाई हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे वो इस सारे धरना प्रदर्शन को लेकर के। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे जो आज प्रदर्शन हो रहा है रोड पर और दिल्ली कूच कर रहा है किसान, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं जी। बाकी यही है जी, हम तो सरकार से यही अभी भी यही मांग करते हैं, हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कि ये जो बिल वो लाई है तो अभी भी किसानों से बात करे। किसानों के बिना देश नहीं चलेगा। तो ये जो कानून है ये गलत है हमारे हिसाब से। हम मानते हैं सरकार बोल रही है कि किसानों की तरफ ये कानून है, तो बैठ के बताए कैसे हमारी तरफ है। हम तो अगर किसी तरीके से कॉर्पोरेटर से हमारा झगड़ा हो जाता है तो हम तो केस भी नहीं लड़ सकते एसटी के ऊपर, इसके ऊपर जा ही नहीं सकते। ठीक है ना, व्यापारी जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक, हम जाएंगे एसटी के ऊपर नहीं जा सकते। बताओ क्या क्या कानून है हमारे लिए। बोलते हैं भंडारण करो, कौन बंदा है, कितना जिम्मेदार सक्षम है आज वो भंडारण कर सकता है अपना। हम तो रोज कुआं खोद के रोज पानी पीने वाले बंदे। कोई बंदे ने शादी करनी है, किसी ने मकान बनाना है, वो कहाँ अपनी फसल घर पे रख के कैसे करेगा काम। तो हम तो अभी बोलते हैं कि मोदी सरकार से कि हमको हाथ जोड़ के बेनती अभी बात करे, इसको सुलझाए, नहीं तो ये काम लंबा जाएगा। आपका शुभ नाम? गुरमीत सिंह। तो देखिए ये गुरमीत सिंह थे जिनका कहना है कि मोदी सरकार जो है किसानों के साथ बैठ करके आमने सामने बात करे। अगर किसानों के हित में ये बिल है तो बैठ करके उन्हें समझाए। शायद मोदी सरकार के समझ में आ जाएगा कि किसान ना समझ नहीं है, वो सारी बातें समझता है और किसान अपने भले और ना भले की सारी बातें समझता है। लेकिन फिर भी कहीं इस बिल में कोई अन्य बात है तो वो बैठ करके समझाए। किसान उनसे बातचीत करने को तैयार है, अपनी बात रखने को तैयार है और उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार है। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो जत्था है सारा का सारा सेवा भाव के चलते यहाँ पर खड़ा हुआ है। एक सरदार जी और हैं हमारे साथ, जुड़ना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे तो किस तरीके से आज महसूस कर रहे हैं सेवा करके। इन जो आ रहे हैं किसान भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं मैडम जी। ये जमींदार बेचारे खेतों में काम करने वाले आज रोड पे ले आके सरकार ने खड़े कर दिए। ये ठंड के अंदर परेशान हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। सरकार ने बहुत गलत कर रखा है मैडम। और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? इसको आदेश अपने वापस ले, ये काले कानून। तो क्या नाम है आपका? हरजीत सिंह। तो देखिए यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति का कहना है कि सरकार अपने द्वारा लागू किए गए तीनों अध्यादेशों को वापस ले, क्योंकि किसानों के लिए ये तीनों के तीन अध्यादेश किसी काले कानून से कम नहीं है। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में पानीपत की अन्य गतिविधियों से आपको रूबरू करवा सकें। जय हिंद, जय भारत।